तो इलस्ट्रेटर पे आज हम लोग कॉपीज़ के मेथड देखेंगे। ऑलरेडी कुछ हम लोगों ने बेसिक मेथड देखे हुए हैं, कुछ अब नए मेथड्स देखेंगे जिससे हम कॉपीज़ को और ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि न्यू पे आ रहे हैं, फाइल ले रहे हैं। सबसे पहले कोई सा भी वेब में आके हमने बताया कि एक कॉमन साइज़ की हमें क्या लेना है, फाइल लेनी है। क्रिएट कर रहे हैं और स्टार्टिंग कुछ बेसिक कॉपीज़ के हम लोग ने ऑप्शन देखे हुए, जैसे कि हम लोग ने सर्किल शेप लिया, इस पर जो भी हमें कलर पुट करना है ईजिली हमें अपना यहाँ पे कलर पुट किए दे रहे हैं। मान लो हमने रेड कलर दे दिया है ना। एक सिंपल मेथड देखा हुआ है कॉपी का, हम लोगों ने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कॉपी देखा हुआ है। आल्ट के साथ ड्रैग करके भी हम लोगों ने कॉपी निकाली हुई है। एग्जैक्ट इसी के ऊपर अगर हमें कॉपी चाहिए तो कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ पुट किया हुआ है, जिसमें कॉपी उसी के ऊपर एग्जैक्ट निकल गई। तो ये बेसिक कॉपीज़ के हम लोगों ने क्या देखे मैं मेथड्स। अगर हमें मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपीज़ निकालनी है तो उसमें सबसे बेस्ट बैठता है कि हम आल्ट के साथ ड्रैग करके जो भी जिस डायरेक्शन में हमें कॉपी चाहिए उसमें पुट कर दें और क्या प्रेस करें, कंट्रोल टी। दिख रहा है? तो सेम डिस्टेंस पे उसी डायरेक्शन में क्या निकल रही है हमारे लिए, कॉपीज़ निकल रही है। तो इस मेथड में कहीं ना कहीं हमें प्रीव्यू नज़र नहीं आता। प्रीव्यू तब नज़र आता है जब हम कॉपीज़ को पूरी तरीके से सेट कर देते हैं। ठीक, तो कॉपी निकालने का एक दूसरा मेथड देख रहे हैं जो बड़ा इफेक्टिव रहेगा। देखते हैं भाई क्या करना है। मान लो हम कॉपीज़ के लिए यहाँ पे एक सर्किल शेप ले रहे हैं फिर से, और कहाँ पे जा रहे हैं, इफेक्ट्स पैनल में। इफेक्ट्स में हमें ऑप्शन मिल रहा है क्या, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है कौन सा, ट्रांसफॉर्म। मल्टीपल ऑप्शन सारे आगे देखेंगे हम लोग, अभी कॉपीज़ के लिए देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म। तो कहाँ पे गए, इफेक्ट्स, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ट्रांसफॉर्म। जब हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का पैनल ओपन किया तो इसमें एक पैनल मिल रहा है हमें स्केल, एक पैनल मिल रहा है मूव, और एक पैनल मिल रहा है हमें क्या, रोटेशन। ठीक, नीचे दो ही ऑप्शन लेकिन ध्यान देना अवेलेबल हैं, एक कैंसिल का और एक ओके का। ठीक, क्यों ऐसा बोल रहे हैं भी आगे बताते हैं। तो कैसे निकालनी है कॉपीज़, तो जितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ हमें चाहिए वो सबसे पहले हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें। मान लो हमने क्या पुट कर दिया, 16 पुट कर दिया। फिर जिस डायरेक्शन में हमें कॉपी चाहिए, तो अगर हमें डायरेक्शन में कॉपी चाहिए तो यहाँ पे वैल्यू यूज़ करेंगे कौन सी हम लोग, मूव। अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कॉपी चाहिए कि वर्टिकल डायरेक्शन में, तो नंबर ऑफ उतने पिक्सल्स हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, पुट कर रहे होंगे कि वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इतने पिक्सल्स डिस्टेंस पे उसकी वो क्या निकाल दे रहा है हमारे लिए, कॉपीज़ निकाल दे रहा है। ठीक, तो 68 पिक्सल्स हमने पुट किए। तो इस तरीके से हमने और गैप हमें लगा कि चाहिए, हमें और गैप बढ़ाना है, और गैप बढ़ाना है। फिर हमें लगा कॉपीज़ तो बहुत बाहर जा रही हैं, तो यहाँ से देखो हम डायरेक्टली कॉपीज़ को कम भी कर पा रहे हैं। तो एक तरीके से फर्स्ट टाइम में ही हमें प्रीव्यू नज़र आ रहा है और हम बहुत आराम से अपनी कॉपीज़ की क्या कर सकते हैं, वेरिएशन। हमें लगा कि थोड़ा सा एंगल में हमें कॉपी चाहिए तो हमने हॉरिजेंटल वैल्यू तो यूज़ करी हुई है, प्लस हमने कौन सी वैल्यू यूज़ कर दी, वर्टिकल। तो वर्टिकल वैल्यू चेंज करने से दिखा क्या कि डायरेक्शन हमारी कुछ नीचे की तरफ आती हुई दिख रही है, या हमें हॉरिजेंटल चाहिए नहीं तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू कितनी पुट कर दी, 0। ठीक, तो पूरा परफेक्टली वो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे लिए क्या निकाल दे रहा है, कॉपीज़ निकाल रहा है। यहाँ पे एक टाइम में हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम एक डायरेक्शन में तो कॉपी निकाल ही रहे हैं, प्लस हम उसकी स्केलिंग में भी चेंज कर सकते हैं कि हम उसकी स्केल को हम चाहते हैं कि बढ़ता चला जाए, कि साइज़ नीचे से देखो हैवी हो रहा है, क्योंकि 100 से 105 कर दिया हॉरिजेंटल में भी और वर्टिकल में भी हमने सेम वैल्यू पुट कर दी। तो सर्कल्स के साइज़ देखो नीचे धीरे धीरे जा रहे हैं, तो वो क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। सही है, साइज़ को हम डाउन भी कर सकते हैं। तो हमने 100 से डाउन किया, 97 कर दिया मान। तो यहाँ पे देखो कॉपीज़ की साइज़ में भी हमें क्या दिख रहा है, फिर से वेरिएशन दिख रहा है। कॉपीज़ का नीचे साइज़ क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। फिर जितनी डिस्टेंस हमें चाहिए, जितना हमें गैप चाहिए, वो हम यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। हम एक ही ऑप्शन को मल्टीपल टाइम एक ही शेप पे यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको यहाँ से क्या किया, ओके किया। ध्यान से देखना, जो सिलेक्शन बन रहा है वो केवल हमारा किसका बन रहा है, सिंगल सर्किल का बन रहा है, नीचे की कॉपीज़ का नहीं बन रहा है। कहाँ पे जा रहे हैं, फिर से इफेक्ट्स में जा रहे हैं, फिर से हम ट्रांसफॉर्म डिस्टॉर्ट में गए और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ट्रांसफॉर्म ले लिया। वो हमसे कह रहा है कि हमें क्या फिर से इस पर नया इफेक्ट अप्लाई करना है, तो हम फिर से अप्लाई न्यू इफेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं। फिर हमने फिर से नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ा दी, और इस बार जो कॉपीज़ हमने बढ़ाई वो हॉरिजॉन्टल में बढ़ाई। तो उस पूरे पैटर्न को देखो एक साथ क्या कर रहा है, कॉपीज़ में हमारे लिए सेट कर रहा है। फिर से एक अच्छा प्रेजेंटेशन हमें प्रीव्यू का नज़र आ रहा है। जितनी डिस्टेंस, जितनी कॉपीज़ चाहिए वो वैसा वेरिएशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके करेंगे तो अभी भी एक सिंगल शेप का ही बिहेवियर दे रहा है। अगर हमने इसके साइज़ में कोई भी चेंज किया तो ओवरऑल सारी कॉपीज़ के वेरिएशन में जो वो चेंजेस होता हुआ दिख रहा है। इस टाइप के पैटर्न्स क्रिएट करने होंगे बैकग्राउंड के लिए, बहुत इफेक्टिव वे में हम क्रिएट कर पाएंगे। फिर हमें अब इसको नॉर्मल शेप की तरह अगर चाहिए तो फिर हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे। तो हमने जैसे इसको देखो एक्सपेंड अपीयरेंस किया, ये नॉर्मल शेप की तरह ट्रीट करेगा। राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दिया, हमने पूरी तरीके से शेप क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और अनग्रुप कर दिया, तो ये पूरी तरीके से शेप हमारा क्या दिख रहा है, ब्रेक होने दिख रहा है।
यहाँ पे दूसरा शेप लिया रेक्टेंगल फॉर्म का, है ना, और इसमें केवल स्ट्रोक रखते हैं। स्ट्रोक में मान लो हमने इसका कलर कैसा कर दिया, ब्लैक कर दिया। फिर से इफेक्ट्स में गए, फिर से हम डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में गए और हमने यहाँ पे फिर से क्या ले लिया, ट्रांसफॉर्म ले लिया। जैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे स्केल को चेंज किया, पोजीशन को चेंज किया, फिर से नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा देते हैं, 14 कर दिया, और यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है एंगल की, तो हम यहाँ पे इसको रोटेट भी करा सकते हैं। तो वो अपने सेंटर पॉइंट से क्या हो रहा है, रोटेट होता जा रहा है, जो भी एंगल हमने पुट किया। ठीक है, सेंटर पॉइंट को हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने बेस पे कर दिया, तो उसकी पोजीशन की वजह से शेप की बिहेवियर में भी चेंज हमें दिख रहा है। एक पर्टिकुलर यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं, उन्हीं बाउंड्रीज में हम अपने सेंटर पॉइंट को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे उसकी कॉपीज में हम देख पा रहे हैं कि एक अच्छा वेरिएशन हमें नजर आ रहा है। इन कॉपीज की पोजीशन भी हम मूव करा सकते हैं। देखो हमने मूव कराई तो उससे उसके सेंटर पॉइंट को हम चेंज कर ले जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अब डिफरेंट तरीके से हो रहा है, नंबर ऑफ कॉपीज हम और बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ऐसा लोकेशन हमें आता हुआ दिख रहा है। फिर से हमने एक्स वैल्यू और बढ़ाई तो बीच का गैप बढ़ रहा है, ऐसे हमने इसकी वाई वैल्यू बढ़ाई, लगभग जैसा वेरिएशन हम चाह रहे हैं। इसको ओके करेंगे, देन हम फिर से एक पैटर्न का यहाँ पे बिहेवियर देख पा रहे हैं, और हम इस एक साइज में चेंज करेंगे, वो सारे साइजेस में एक साथ हमें क्या दिखा रहा है, चेंजेस दिखा रहा है। नॉर्मल तरीके से इसे ट्रीट कराना होगा। देन उस सिचुएशन के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट में जाएंगे और उससे क्या करेंगे, एक्सपेंड अपीयरेंस, ताकि नॉर्मल शेप की तरह हम इसको सिलेक्शन में ले पाएँ। अनग्रुप चेक कर लें कि अनग्रुप हुआ है कि नहीं, सारे शेप देखो हमारे अनग्रुप हो गए। प्रीव्यू देखना है, देन हम कहाँ पे जाएंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, डायरेक्टली क्या लेंगे, ट्रांसफॉर्म लेंगे। डायरेक्टली प्रीव्यू ऑन है हमारा, नंबर ऑफ कॉपीज हमें जितनी चाहिए हमने बढ़ा दी, है ना। जितना हमें स्केल करना है वो हमें यहाँ पे दिखेगा कि 108, मान लो 108 या 1010 कर देते हैं। चलो इसको एक रेशियो में हमें यहाँ पे दिख रहा है, रेशियो अपना है 1010 कर दिया हमने। और अब हम यहीं से देखो इसकी कॉपीज़ में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जब हम कॉपीज़ में चेंज कर रहे हैं तो एक पैटर्न देखो यहाँ पे और परफेक्टली सेट होता हुआ दिख रहा है। तो हमने कहा कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारे पूरे पेज पे होता हुआ दिख रहा है, कितना रोटेशन दे रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग, हमारे पेज के अकॉर्डिंग वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो भी हमें परफेक्ट एंगल दिख रहा है वो एंगल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। इसको हमने यहाँ से क्या किया, ओके किया। कुछ एक ऐसा पैटर्न देखो हमारे यहाँ पे सेट होता हुआ दिख रहा है। तो डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है, इस टाइप से हम बिहेवियर पुट करके अपने बैकग्राउंड के लिए इस टाइप के पैटर्न्स को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। लोगो फॉर्मेशन में भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया, फिर से एक रेक्टेंगल शेप लिया, दे दिया हमने, कंट्रोल C कर रहे हैं और कंट्रोल F कर रहे हैं। हमने एग्जैक्टली इसी के ऊपर क्या निकाल दी, कॉपी निकाल दी। पहले सिंपल जैसे निकालते हैं अभी तक, शिफ्ट के साथ हमने इसको क्या किया, परफेक्ट रोटेट कराया। तो देखो वो 45 डिग्री के एंगल पे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो दो रेक्टेंगल हमने प्लस साइन में ऐसे क्या कर दिए, अपने सेट कर दिए। दोनों ही शेप का सिलेक्शन लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, और पूरी तरीके से इसको हमने क्या कर दिया, राउंड कर दिया। तो शेप हमारा कुछ ऐसा आता हुआ दिख रहा है। Alt प्रेस करके थोड़ा सा जूम कर रहे हैं। शेप बिल्डर ऑप्शन हम लोगों ने देखा था, ले लेते हैं यहाँ पे। जो फालतू का शेप है हमें रिमूव करना है, उसको हम Alt प्रेस करके क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। तो देखो उतना एरिया वहाँ से क्या हुआ है, रिमूव। केवल अब ये साइन दिख रहा है, इसके अंदर ये पूरा एरिया हम चाहते हैं कि यूनाइट हो जाए, यूनिट में मीन्स एक सिंगल शेप में आ जाए। तो शिफ्ट प्रेस करेंगे और देखो अंदर ही के एरिया में हम क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं शिफ्ट के साथ। एक हार्ड शेप देखो हमने यहाँ पे क्या किया, उसके थ्रू क्रिएट किया। सिलेक्शन टूल ले लिया, है ना, और फिर से हमने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किया, रोटेशन के साथ हमने 45 डिग्री पे नॉर्मल रोटेट कर दिया। हमें लग रहा है कि थोड़ा सा और स्केल हो जाए, तो Alt और शिफ्ट का हम क्या कर रहे हैं, यूज करेंगे। आ रहा है, तो लगभग इस टाइप का बिहेवियर हमें हार्ट का आता हुआ दिख रहा है। फिर से कहाँ पे जा रहे हैं, इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। फिर से हमने क्या ले लिया, ट्रांसफॉर्म, और साइज को थोड़ा सा कम करेंगे, 90 रखा हमने। इसका भी शेप हमने कितना रख दिया, 90। सब परफेक्ट है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ाते हैं। देखो उसी के अंदर कॉपीज़ में क्या दिख रहा है हमें, वेरिएशन। इस टाइप के बहुत ईजी वे में हम अपने डिज़ाइन पुट करते चले जाएंगे, ठीक। और फिर यहीं से देखो हम एंगल में क्या करते हैं, चेंज कर रहे हैं। तो जो भी एंगल पुट करेंगे वो एक ऐसा पैटर्न हमारा, देखो फिर से लोगों की पैटर्न में जैसा भी चाहिए हमें एक पैटर्न ऐसा यहाँ पे सेट किया, इसको यहाँ से क्या किया, ओके किया। अब ये अगर अलग अलग कलर्स में हो जाए ये स्ट्रिप, तो हमारे लिए और क्रिएटिव दिखेगा।
ठीक, तो इसको अलग अलग कलर में पुट करने के लिए पहले तो हम ऑब्जेक्ट में जाके इसे क्या करेंगे, एक्सपेंड अपीयरेंस। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से शेप हमने अपना किया कि एक्सपेंड। इन शेप पे अलग अलग कलर्स पुट कर पाएँ उसके बिहेवियर के लिए हम लोग यहाँ पे शेप बिल्डर के अंदर एक ऑप्शन दे रखा होता है, कौन सा है, लाइव पेंट बकेट। लेंगे किसी भी एक बकेट पे जाके हमें क्या करना है, क्लिक करना है, किसी भी एक शेप पे जाके हमें क्लिक करना है। देखो यहाँ पे स्टेप का बिहेवियर आने लगा, किसी भी एक पे जाके क्लिक कर देना है। फिर शेप को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। जिसका भी कलर चेंज करना है उस पर क्लिक करो, तो देखो जहाँ तक वो टच हो रहा है प्रॉपर शेप में उसका सिलेक्शन हमें मिल रहा है। जिस पे भी हम कलर देंगे वो इजीली वे में हम यहाँ पे आराम से कलर का बिहेवियर चेंज करते जा रहे हैं, जैसा पैटर्न का भी चाहिए। एक बार लाइव पेंट बकेट से हमें सिलेक्शन बनाना है ताकि वो उसकी शेप को फिल कर दे। फिर सिलेक्शन टूल के थ्रू हम जो भी कलर यहाँ पे पिक कर रहे हैं वो इजीली वे में अपने इन शेप्स पे हम देते चले जा रहे हैं। कई मेथड्स में हम लाइव पेंट बकेट टूल के थ्रू इस टाइप का सिलेक्शन लेके कलर की फिलिंग क्या कर रहे होंगे, अपने शेप पे पुट कर रहे होंगे। आ रहा है, इसका हम स्ट्रोक हटाना चाहते हैं, हमने पूरी तरीके से इसका स्ट्रोक क्या किया, डन किया। इस टाइप के पैटर्न्स हम एक फिर से सेट कर ले जाएंगे। हमें बैकग्राउंड के लिए चाहिए, हमें लोगो के लिए चाहिए, इस टाइप का हम पैटर्न यहाँ पे बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो अलग अलग एग्जाम्पल के साथ ट्रांसफॉर्म को हम यूज़ दिखा रहे हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। मान लो हमने यहाँ पे फिर से एक सर्किल शेप ले लेते हैं। सर्किल को लेने के लिए हमने यहाँ पे Alt Shift यूज़ किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पॉइंट को हमने और ऊपर की तरफ क्या किया, शिफ्ट किया, मूव किया, है ना। इसको आगे से बिल्कुल हम पॉइंटेड चाह रहे हैं, तो एक तरीका कि हैंडल को बिल्कुल पास लाएं, दूसरा कि हम कहाँ पे चले जाएं, पेन टूल के अंदर आ जाएं। सबसे लास्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कौन सा, एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, लेते हैं इसको और इसके बिल्कुल इस पॉइंट पे जाके क्लिक करके हम छोड़ देंगे। तो देखो ये पॉइंट पूरी तरीके से कैसा हो गया, हमारा शार्प हो गया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और सिंपली क्लिक करके हल्का सा हमने इसको क्या किया, अपने अकॉर्डिंग चेंज किया लगभग। तो एक शेप हमने यहाँ पे लीफ का इस टाइप से क्रिएट किया है ना। कलर हमने इसका स्ट्रोक में रखा, फिर अभी हटा दिया हमने इसका। इफेक्ट्स में जा रहे हैं, फिर से ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ट्रांसफॉर्म। नंबर ऑफ कॉपीज हमने बढ़ा दी, ये पोजीशन हमने थोड़ी सी इंक्रीज करी। अभी देखते हैं जितना में रखना है, तो अभी 9 पिक्सल हमें रख दी। और यहाँ से हम देखो इसके एंगल में क्या कर, चेंज करना है। जब हमने एंगल चेंज किया तो कुछ ऐसा बिहेवियर आता हुआ दिख रहा है ना। क्या इनकी इन पोजीशंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। बेस पे हमने रख दिया तो बेस के अकॉर्डिंग ये एंगल आता हुआ मिल रहा है, और थोड़ा सा एंगल हमने कम किया। या सेंटर पे हमें अच्छा लग रहा था तो हमने फिर से सेंटर पे ही रखा, और यहीं से एंगल को, ताकि हमें एक अच्छा एंगल रोटेशन का मिले। पिक्सल्स वैल्यू हमने देखो फिर से इंक्रीज करी ताकि ठीक ठाक हमें गैप मिले। गैप ऐसा रहे कि इस टाइप की क्रॉसिंग ना दिखे बिल्कुल एंड पे, ऐसा बिल्कुल उसको क्लीन रखें, अच्छा खासा हमें गैप मिले। देखो ठीक ठाक हमें गैप मिल रहा है, इतना शेप बेटर है। इसको हमने यहाँ से क्या किया, ओके कर दिया। तो कुछ ऐसा पैटर्न हमें यहाँ पे देखो बनता हुआ दिख रहा है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, एक्सपेंड अपीयरेंस अभी बताया हमने। फिर से क्या लेना है, शेप बिल्डर। फालतू के शेप्स को हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। पता नहीं रिमूव करने का तरीका क्या है। शेप बिल्डर हमने लिया और आर्ट के साथ हम उतने एरिया पे देखो क्या करते जा रहे हैं, ड्रैग। तो वो सब क्लीन होता जा रहा है हमारे लिए आर्ट के साथ। और ध्यान से हम इस सारे शेप का बिहेवियर क्या करेंगे, पूरा क्लीन करेंगे। आर्ट के साथ सारी क्लीन अप करते जा रहे हैं। ये पैचेस हमें नहीं चाहिए। आर्ट प्रेस किए में और सारे पैचेस को हम यहाँ से बहुत आराम से रिमूव कर रहे हैं। केवल हमें इनसाइड के पैचेस मिल गए। अब इनके कलर में अलग अलग बिहेवियर चेंज करना है। हमने अभी बताया क्या ले लो, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल ले लो। लाइव पेंट बकेट टूल पहले लेना है, हमने लिया और जिस पे भी जाके क्लिक करना हमने कर दिया। अब सेलेक्ट कलर चेंज करने के लिए इसी का सिलेक्शन टूल लेना। जिस पे भी जाएंगे, जो भी हम कलर रेशियो देना चाहते हैं, देखो बहुत आराम से चेंज कर पा रहे हैं। फिर से एक नया पैटर्न देखो बनता हुआ दिख रहा है। लोगों की सिचुएशन में मल्टीपल जगहों पे हम ऐसे पैटर्न्स को यूज करके डिजाइन को बहुत क्रिएटिव कर सकते हैं। वरना मैनुअल बनाना एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। फिर से हमने पूरा स्ट्रोक इसका क्या किया, तो ट्रांसफॉर्म समझ में आ रहा है किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं।